बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, निकाय चुनाव के बाद धामी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल से जुड़ी भी कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी हो सकता है, इस बात की भी चर्चा है। धामी मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे हैं 4 मंत्रियों के पद। रिक्त पदों को भरने के विषय पर फिर से चर्चा तेज हो गई। मंत्रिमंडल में सीएम समेत 12 मंत्री शामिल हो सकते हैं। ऐसे में 4 मंत्री पद अभी खाली हैं, लेकिन ये चर्चा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये चर्चा हुई थी। नव वर्ष पर मंत्रियों को सौगात मिल सकती है, विधायक मंत्री बन सकते हैं, ये चर्चा हुई। दीपावली पर चर्चा हुई, होली के वक्त चर्चा हुई, लेकिन एक बार फिर से चर्चा तेज। और इस बार चर्चा है निकाय चुनाव के बाद की। तो निकाय चुनाव के बाद क्या धामी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन चर्चाएं तेज हो गई हैं कि विस्तार हो सकता है। फेरबदल की भी चर्चाएं हैं। जिन मंत्रियों के पास जो विभाग हैं, उनके विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। इस वक्त 4 पद रिक्त हैं। अब किसको मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और निकाय चुनाव के बाद अगर ये फैसला सरकार लेती है तो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे वरिष्ठ विधायकों की भी लॉटरी लग सकती है। तो कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की चर्चाएं भी इसी बीच तेज हो गई। धामी मंत्रिमंडल में 4 मंत्री पद रिक्त हैं। ऐसे में इन 4 मंत्री पदों को भरा जा सकता है। साथ ही रिक्त पदों को भरने के साथ साथ जो इस वक्त मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के पास, उनके जो विभाग हैं उसमें भी फेरबदल की संभावनाएं मानी जा रही हैं। विस्तार से समझते हैं। हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए। योगेश, मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई, क्या सुगबुगाहट है? देखिए बिल्कुल रवि, जिस तरह से देखा जाए कि एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि निकाय चुनाव के बाद धामी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि ये चर्चा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस बात को देखने को मिला था। उसके बाद दीपावली पर कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। उसके बाद नए वर्ष पर सुनने में आ रहा था। लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि अब जो निकाय चुनाव है इसके बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल आचार संहिता है। तो आचार संहिता को देखते हुए अभी तो फिलहाल इसको किया नहीं जा सकता, लेकिन निकाय चुनाव के बाद ये मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। देखिए बिल्कुल 4 जो पद है वो रिक्त चल रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो राज्य की बाध्यता को देखा जाए तो उसमें अभी फिलहाल जिस तरह से 12 मंत्री पद रखे जा सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, तो ऐसे में जो है इनको लेकर जो है जल्दी कदम उठाया जा सकता है। और हालांकि जो वरिष्ठ विधायक है उनकी लॉटरी लग सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो है जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने रिपोर्ट मांगी थी जो मंत्रिमंडल है उनके कामकाजों की, उसको रिपोर्ट भेजी गई है। और उस पर लेकर अब ये माना जा रहा है कि जो कामकाज जिनके में कोई रिपोर्ट में कम खामियां हैं उन पर जो है उनके मंत्रिमंडल को जो है फेरबदल किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है नए विधायकों को इसमें जो है मौका मिल सकता है कि उनको विधायक से मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि 4 पद रिक्त चल रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए पहले 3 पद जो रिक्त थे, उसके बाद जो है जिस तरह से जो मंत्री थे चंदन रामदास, उनकी निधन के बाद एक पद और रिक्त हो गया था। उसके बाद से ये लंबे समय से इनको भरने के लिए, इनको विस्तार करने के लिए चर्चाएं तेज थी। लेकिन अब देखा जाए तो अब इसकी चर्चाएं और तेज हो गई है। और ये भी सत्ता के गलियारों से ये भी सूचना आ रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से रिपोर्ट मांगी थी, उस रिपोर्ट के बाद जो है कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और वहीं से जो है कौन कौन मंत्री बनेगा उस पर मोहर लग सकती है। तो फिलहाल निकाय चुनाव के बाद किस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार होता है, किन लोगों को मौका मिलता है, कौन से वो विधायक होंगे, किन की लॉटरी खुलेगी और किन के मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, ये देखने वाली बात है। जी रवि। हाँ बिल्कुल योगेश, आपने ठीक कहा कि ये देखने वाली बात होगी। और निकाय चुनाव के बाद यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब 25 तारीख को रिजल्ट सबके सामने होगा तो उसके बाद सरकार इस फैसले को ले सकती है। इस तरीके की चर्चाएं हैं जैसे कि आप बता रहे हैं। इस वक्त प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात करें तो एक युवा मुख्यमंत्री है उत्तराखंड में। तो ऐसे में क्या युवा विधायकों को भी इस बार मौका मिल सकता है? क्या वो लोग भी इस उम्मीद में हैं? हाँ देखिए बिल्कुल रवि, क्योंकि जिस तरह देखा जाए कि युवा मुख्यमंत्री है तो युवाओं को मौका मिल सकता है, जो युवा विधायक। और देखिए ऐसा भी हो सकता है कि निकाय चुनाव में जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जिनकी जिम्मेदारी, क्योंकि 31 नेताओं की जिम्मेदारी इस निकाय चुनाव में लगाई गई है। हो सकता है कि इसी निकाय चुनाव के दौरान जिनका रिजल्ट अच्छा रहेगा उनको मौका मिल सकता है। हो सकता है कि इस निकाय चुनाव में जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी परीक्षा भी हो सकती है कि उनके क्षेत्र के से किस तरह का रिजल्ट जो है इस निकाय चुनाव में देखने को मिलता है। उसके आधार पर भी हो सकता है कि कल को उनको मौका मिल जाए, उनके
बेहतर परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाए कि निकाय चुनाव में उनका क्षेत्र का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इस पर भी जो है हो सकता है निगरानी जो है केंद्रीय जो नेतृत्व है वो बनाए रखा हो। और देखिए जिस तरह से कामकाज की बात होती है तो देखिए कामकाज में कहीं ना कहीं विपक्ष लंबे समय से सवाल उठाता है तमाम, चाहे वन विभाग की बात की जाए चाहे फिर वो कृषि विभाग की बात की जाए, तो इन विभागों पर कई बार सवाल उठे हैं। और सवाल उठने का कारण ये है कि केंद्रीय नेतृत्व तो हो सकता है कि इन मंत्रिमंडल में विस्तार के दौरान जो है इनमें फेरबदल करता नजर आए, और हो सकता है कि निकाय चुनाव के दौरान जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो उनको मौका मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर देखिए युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात होती है तो ऐसे में युवाओं की बात भी होगी और साथ ही साथ जो निकाय चुनाव में परफॉर्मेंस होगा उसको भी आधार माना जा सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार वो कौन युवा विधायक होंगे, कौन वरिष्ठ विधायक होंगे या मंत्री होंगे जिनके फेरबदल होगा या जिनको नए को मौका मिलेगा। जी बिल्कुल योगेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि निकाय चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर भी ये चयन हो सकता है। शुक्रिया आपका विस्तार।